वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है मॉडल सेट, उसके ऊपर हम लोग या उसको हल करेंगे। ठीक है, उसका जो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग इसमें हल करने वाले हैं। उससे पहले कुछ निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि देखिए आपके जो सामाजिक विज्ञान में 4 बुक होता है मुख्यतः। ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसका जो अंक जो यहाँ पे बताया गया है कि इतिहास 23 अंक का है, फिर भूगोल जो 23 का है, फिर आपका 22 नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आपका 22 अंक का है। ठीक है, टोटल जो आपका है 90 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। जो इतिहास का पहला क्वेश्चन है, 1 अंक वाले क्वेश्चन जो। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, तो ये है आपका, इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, आपका आंसर रूसो हो जाएगा। इसका पूर्ण नाम अगर रूसो की जगह पे आपका लिखा रहे जीन जैक्स रूसो, अगर ये मिले लिखा तो आपका ये भी आंसर होगा। ठीक है, लास्ट इसका सिर्फ रूसो दिया गया सरनेम, जीन जैक रूसो इसका पूर्ण नाम है। ठीक है, तो इसका पहला का आंसर क्या हो गया आपका, रूसो। दूसरा आप देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। ये सभी को हमारे ख्याल से पता ही होगा कि जालियांवाला बाग की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी। तो ये कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 को ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था अमृतसर। ठीक है, जो स्वर्ण मंदिर के नज़दीक ये हुआ था। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि ज्यूसेपे मैथसिनी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो इसका जन्म कब हुआ था, 1807 ईस्वी को। ठीक है, या फिर आपको डेट पूछ दिया जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसमें कि 22 जून 1807। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन है 4 कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। जो साइमन कमीशन था वो भारत कब पहुंचा था, तो ये भारत 1928 में आया था। ठीक है, 1928 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि रिंडर पेस्ट क्या था। तो रिंडर पेस्ट क्या था, तो रिंडर पेस्ट एक प्रकार का रोग था। ठीक है, ये जो दुधारुओं पशुओं में ये होता था। तो किसमें, पशु रोग था। ये एक रोग था जो दुधारू पशु में ये हुआ था। फिर क्वेश्चन है 6 कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। हमारे ख्याल से सभी को ये पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और कब से कब चला था। तो कब से कब चला था, 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भरने वाला दे दिया है आपको, खाली जगह है उसको भरना है कि शिपिंग जेनी मशीन का आविष्कार खाली स्थान ने किया। किसने किया था, तो किसने किया था, जेम्स हरगिब्स। किसने किया था, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जेम्स हरगिब्स। कब किया था ये, 1700। देखिए इसमें कुछ आप और पूछा जा सकता है, तो ये किया था 1764 ईस्वी को इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में किया था 1764 में। ठीक है, और फिर यहाँ पे कि क्वेश्चन 8 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 8 जो था, 8 तक आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन है इतिहास से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग हल कर रहे हैं। तो फिर हम लोग चलिए देखते हैं आगे भूगोल का। तो चलिए भूगोल का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो स्टील को बाजार में कौन सा एजेंसी उपलब्ध कराती है, तो स्टील को बाजार में कौन सा एजेंसी, तो एजेंसी है यहाँ पे सेल। ठीक है, सेल एजेंसी स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है, तो भारत का जो लंबा राजमार्ग है इनमें से आपका जो आंसर है होगा ये 7 होगा। ठीक है, जो बदल कर 44 कर दिया गया है 7।
फिर यहाँ की इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो रबी फसल आप जानते हैं कि जो ठंड के मौसम में होता है, तो कौन सा होता है, इसमें से आपका हो जाएगा चावल नहीं, मोटे अनाज भी नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका सी चना। ठीक है। फिर आपका है नवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन, ये इसको कौन सा संसाधन होता है नवीकरणीय योग्य, जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या कोयला जल जाएगा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर आगे ये जो आपका जो क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, ये सभी क्वेश्चन 1 नंबर वाले थे भूगोल से। ठीक है। तो 4 नंबर है 1 नंबर वाले क्वेश्चन। फिर हम लोग आगे देखते हैं नागरिक शास्त्र से। नागरिक शास्त्र से हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, नागरिक शास्त्र में हम लोग क्वेश्चन जो 1 नंबर वाले, क्योंकि हम बार बार आपसे रिपीट कर रहे हैं कि इसमें हम लोग कौन सा देख रहे हैं कि MCQ, मतलब 1 नंबर वाले सभी क्वेश्चन 1 नंबर वाला हल कर रहे हैं। ठीक है। 1 नंबर वाले हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, ये उम्मीद है कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। 15 नवंबर 2000 को। 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधित किया गया, तो कितने बार संशोधित किया गया, तो 4 बार किया गया। ठीक है। कितना बार, 4 बार किया गया है। फिर क्वेश्चन आपका आगे आता है कि इनमें से कौन सा गैर लोकतांत्रिक देश है, तो इनमें से कौन सा, पाकिस्तान तो गैर लोकतांत्रिक देश है ही नहीं, भारत, ये इसमें से आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो इसका मुख्य प्रेरक क्या सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का, इसका जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है कि संस्कृतिवादी राष्ट्र, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसका जो ये इसका सिद्धांत है, इसका मुख्य प्रेरक भी है। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब किया गया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो 1925 में हुआ था। ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1958 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना है 1948 ईस्वी में, ये हो जाएगा। ठीक है। देखिए, ये श्रीलंका जो था 4 फरवरी 1948, ठीक है, 4 फरवरी 1948 में ये 2 मिनट के लिए स्वतंत्र हुआ था। ठीक है। 2 मिनट के लिए स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 24 वर्ष तक ये डोमिनल में रह गया, डोमिनल स्टेट बना रहा 24 वर्ष तक। ठीक है। 2 मिनट के लिए सिर्फ ये स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 24 वर्ष के लिए डोमिनल में रह गया, और फिर 1972 में जाके ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। ठीक है। तो चलिए, आपको जो ऑप्शन दिया हुआ इसी पे रहिए, इधर ये अधिक जानकारी के लिए हम बता दिए आपको। ठीक। चलिए आगे देखिए, बहुजन समाज पार्टी की गठन में हुई, मतलब खाली स्थान है, कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो कब हुआ था बहुजन, तो ये आपका जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका 1984 ईस्वी में हुआ था। सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की गठन हुआ था। अब क्वेश्चन फिर से आगे कि 22 भाषाओं की भारतीय संविधान की खाली स्थान अनुसूची में रखा गया, मतलब किस आर्टिकल में रखा गया है, तो किस में रखा गया, 8वीं में। ठीक है। फिर आगे आप समझ सकते हैं कि केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो देखिए, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो कानून या कोई भी चीज कार्य करता है, उसको हम लोग रखते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है। तो चलिए, ये तो आपका राइट हैंड वाला आ गया। अब राइट हैंड वाले हम लोग बोल रहे हैं कि अगले वीडियो में देखेंगे, तब फिर हम लोग देखते हैं आगे चल के जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन अर्थशास्त्र में दिया हुआ, अर्थशास्त्र में, तो उसका क्वेश्चन 37 जो है, उसमें से विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1995 में। ठीक है। फिर आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया, जिसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया, ये कितने जिले में लागू किया गया था, कितने जिले में लागू किया गया था, ये 200 जिले में लागू किया था शुरू में। ठीक है। और धीरे धीरे ये बढ़ाते चला गया, और 2008 तक ये बढ़कर 593 जिले हो गया था।
ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटी हुई है। तो कितने क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थिति के अनुसार, तो दो क्षेत्रक में बांटा गया है इसको, ठीक है, एक संगठित और एक असंगठित क्षेत्रक। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब बनी। तो नई आर्थिक नीति कब बनी थी, तो ये बना था 1991 में, ठीक है। फिर यहाँ पे कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। तो जीडीपी के पदों में मतलब कह रहा है कि जीडीपी जो है, जो जीडीपी है इसका 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी, तो ये सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा सभी क्षेत्र से इसमें ज़्यादा था। कितना था, 50 से 60%, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे 42 दिया हुआ है आपका, कि दिया हुआ है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, सभी लोगों को, विकसित देशों के श्रमिकों के, विकासशील देशों के श्रमिकों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकसित देशों के श्रमिकों के, ये बी वाला आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोष्ठ में से सही शब्द को चुनकर रिक्त पदों को भरना है, खाली स्थान पर, फिर इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरें। चलिए 43, क्षेत्रक के अधिकांश खाली स्थान, क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ संगठित या असंगठित, तो किसमें, संगठित क्षेत्र के लोगों को, अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन खाली स्थान देश की पहल पर शुरू हुआ था, तो विकासशील या विकसित, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकासशील देश के पहल पर शुरू किया गया था। तृतीय क्षेत्रक को भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्रक को क्या कहा जाता है, नहीं दिख रहा है आपको शायद ऑप्शन, चलिए देखते हैं आगे। तृतीय क्षेत्रक को क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका क्वेश्चन है कि वो आपका लिखने वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, राइटर क्वेश्चन है और आंसर इसका हम लोग लिख के देखेंगे। तो हम लोग इसका आंसर अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे, ठीक है। तब तक आप यहीं पे हम लोग रखते हैं। जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन था वो सभी हम लोग देख चुके हैं, हल हो गया आपका, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये फायदेमंद हुआ होगा। अगर आपको ज़रा सा भी फायदा हुआ इससे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह का मज़ेदार वीडियो लेकर, तब तक आपसे हम अलविदा।